अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रिजवान अब्बासी। प्रोग्राम कौम की सोच के साथ शहर इक़्तिदार से आपकी खिदमत में हाजिर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लाहौर से मोहम्मद अली नासिर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हमजा काटिल और से मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में। मैं हूँ फरीदुल्लाह खान ABN न्यूज़ के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रिजवान अब्बासी। प्रोग्राम कौम की सोच के साथ शहर इक़्तिदार से आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, जहाँ एक तरफ मुल्की सियासी दर्जा हरारत अपने अरूज पर है, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 24 नवंबर को दी गई एहतजाज की कॉल के बाद शहर इक़्तिदार में जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो भी बड़े भरपूर अंदाज में जारी और सारी हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ डी चौक पहुँचने के लिए बड़े ही पुरअज़्म हैं, वहीं इस्लामाबाद इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से इस्लामाबाद के जितने भी दाखिली रास्ते हैं और बिलखसूस रेड जोन की तरफ जाने वाले जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर कंटेनर्स पहुँचा दिए गए हैं। और 24 नवंबर को इंतज़ामिया यहाँ पर जो भरपूर अंदाज में जो नफरी है वो अपनी जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम देने के लिए भी पुरअज़्म नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाजी काल को लेकर इस्लामाबाद के जो अवाम हैं उनका क्या कहना है, वो इस एहतजाज को लेकर क्या राय रखते हैं, क्या वो इस एहतजाज में शिरकत करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि कौम की सोच आप तक पहुँचाएँ। क्या आप समझते हैं कि वो तहरीक इंसाफ भरपूर प्रोग्राम करेगी, इस एहतजाज में शिरकत करेगी? अच्छा, ऑनेस्टली मैं अगर ये बात कहूँ कि जिस तरह मैं बात कर रहा था कि मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो तहरीक इंसाफ में भी दो तरह के लोग हैं और आज़ाद कश्मीर में भी यही बात है। एक वो लोग हैं जो ब्लंटली, जिस तरह KPK के लोग हैं, दीगर लोग हैं, वो बड़े बड़े जलसे जुलूस लेके ओपन सामने आते भी हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर से आपको जो इस दफ़ा इससे पहले जो कुछ अर्सा पहले एक्टिविटीज़ हुई हैं और अभी भी ये कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लोग पैसिव रहते हैं, लोग वालिदैन अपने बच्चों को इजाज़त नहीं देते। आपने अभी ये कल लिया वो वीडियो पैगाम देखा IG इस्लामाबाद का भी, कि उन्होंने 2 टोक के बाद वालिदैन को कही है कि अपने बच्चों को, नौजवानों को एहतजाज में शिरकत से रोकें, वरना उनके खिलाफ जो पर्चे होंगे उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा। कल वो वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकेंगे, कल वो जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो ये ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से आम जो मासेस के लोग हैं वो तो करते हैं, यानी पैसिव रहते हैं, वो उससे दूर रहना चाहते हैं। लेकिन जो कारकुनान हैं, जो लीडरशिप है जिसका आप पूछ रहे हैं, उसमें भी 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो अपने ही शहर में एहतजाज करके 1-2 घंटे की एक्टिविटी करके घर चले जाएंगे। उसकी तो कॉल भी इमरान खान ने नहीं दी। इमरान खान की जो अभी तक की जो कॉल है वो ये है कि अपने शहरों से निकलना और इस्लामाबाद जाना है। तो मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर से इतने बड़े लेवल पे कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती कि बड़ी तादाद में लोगों को वहाँ से लाया जाए। इसके लिए फाइनेंस भी इन्वॉल्व है और बिल भी इन्वॉल्व है, जो कि नज़र नहीं आता। ये बताएं कि इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी हुई है, क्या आप शिरकत कर रहे हैं एहतजाज में? नहीं, एहतजाज में शिरकत पहले क्या हुआ, पहले एहतजाज हुआ है, उसका क्या निकला है? जो लोग पकड़े गए हैं वो इधर इन्होंने पकड़ के बंद कर दिए थे, तो वापस जो KPK की हुकूमत थी वापस चले गए थे। तो मुश्किलात उन लोगों ने देखी हैं जो इधर पकड़े गए थे। बाद में उन्होंने वीडियो बयान में लोगों को रिक्वेस्टें की हैं कि मत जाएँ आप, पैसे जो है ना दे के वो लेके आते हैं बंदे। तो इस तरह जो है, अच्छा ये बताएं पैदा कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा ये बताएं कि एहतजाज होने जा रहा है और ये निज़ाम ज़िंदगी एक मरतबा फिर मफलूज हो जाएगा इस्लामाबाद का, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसे एहतजाज की कॉल देनी चाहिए? ये एहतजाज पहले जो हुआ है उसका क्या फ़ायदा हुआ है? कोई पार्टी को कोई फ़ायदा हुआ है? कोई मुल्क को फ़ायदा हुआ है? कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही हुआ है ना। नुकसान ही हुआ है लोगों का, जो है ना सारी जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी जो है ना मफलूज होकर रह जाती है। जो दिल्ली इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा लोग, इनको परेशानी होती है। जिन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं उधर इस्लामाबाद में, वो जा सकते नहीं जा सकते। ऐसे ही है जी, बिल्कुल दुरुस्त कहा नाज़रीन। जो अवाम है, अवाम का ये कहना है कि जो एहतजाज होने जा रहा है इसके हवाले से अवाम की जो मुश्किलात हैं वो बढ़ जाती हैं, चूँकि इंतज़ामिया ने एहतजाज को रोकना होता है और वो कैसे भी करके एहतजाज को रोकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं कि इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी हुई है, तो क्या लोग इस बार शिरकत करेंगे एहतजाज में? कोई भी नहीं करता। क्यों नहीं करेंगे? ये वैसे पिंडी और इस्लामाबाद में लोगों को मुश्किलात होती हैं, ठीक है। हमारे बच्चे छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ते हैं, तो हमारे लिए मुश्किलात होती है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, तो ये जो एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद बंद होने जा रहा है, तो उससे आप लोगों को क्या परेशानियाँ होंगी? परेशानी यही है, रोडें बंद हो गई, हम जॉब पे जाते हैं, ठीक है, हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं छोटे छोटे, अच्छा, उनके लिए मुश्किलात ज़ाहिर है। और सर इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी हुई है। सर हम यही कह सकते हैं कि हमारा सियासतदानों की वजह से सारा सिस्टम इस तरह हुआ है। सही। तो क्या ये कि महंगाई ने गरीब आवाम का कमर तोड़ दिया। ये एहतजाज के साथ हम और भी टूट जाते हैं। हमको पता है कि जितना मुल्क बंद होगा उतना हम पीछे जा रहे हैं, सही है। तो बराए मेहरबानी हमारा सारा हुकूमत को क्या करना चाहिए? हम सारा हुकूमत जो चल रहे सही चल रहे हैं ना, जो निज़ाम चल रहे हैं उसको चलने दो।
अब अगर मिसाल कोई कर देना तो उसको निज़ाम के साथ चलना चाहिए, सही। उसको सबके साथ देना चाहिए कि भाई अभी हुकूमत चल रहे है, आवाम को सपोर्ट कर लो, आवाम को कोई रिलीफ नहीं है, कोई खिदमत नहीं, किसी किस्म का आवाम के साथ कोई सपोर्ट नहीं है। एहतजाज के साथ क्या होगा, मुल्क का मज़ीद और नुकसान होगा। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त कुछ नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि कितनी दफ़ा ये क्या किया है, देखो फजूल में आवाम को घसीट रहे, आवाम मार रहे, आवाम मर रहे, आवाम के कमर टूट गए, क्या करना क्या है, जिसने कुछ किए कुछ भी नहीं किया। आ जाते हैं रोडें बंद करके, कभी कह रहे हैं हमारा पर्स हो, हमने दामन को पर छोड़ दिया था, जेब में कुछ नहीं रहा था, हमें उस तरफ चला गया, इस तरफ चला गया। तो देखो इस वक्त नहीं, इस वक्त मुल्क चल रहे, सही चल रहे, आवाम का कारोबार भी है, कुछ ना कुछ निज़ाम सही चल रहा है। अगर निज़ाम सही चल रहा है तो इस लोगों को निज़ाम का साथ देना चाहिए। हुकूमत बन गया, हुकूमत का साथ दो, चलने दो उसको। अगर आप लोगों ने कुछ किया, मैं आपको अपना बता रहा हूँ KPK का मैं उसी हमारा अपना इलाका है KPK, उधर मैं अपनी बता रहा हूँ कि हमने PTI का कोई कारकर्दगी नहीं देखा है, कोई हमारा अपना इलाका है, हमारा गली मोहल्ले सारे टूटे फूटे पड़े हुए। सही है, अगर हम आपको कह देना इमरान खान खुद अच्छा है, एक बंदे अच्छा होने से कुछ भी नहीं होता, निज़ाम बदलना चाहिए, उसके साथ निज़ाम अच्छा होना चाहिए, हम सबको चेंज होना चाहिए। अगर हम सब एक साथ चले ना तो फिर निज़ाम चेंज। जो कारोबारी तबका है, जो रोज़मर्रा के जो रोज़गार, जिस तरह बाइकिया है, जिस तरह रेडीबान है, उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हम यहाँ पर कुछ बाइकिया चलाने वाले जो लोग हैं इनसे पूछेंगे जो एहतजाज होने जा रहा है इनको क्या मुश्किलात पेश आएंगी या उस एहतजाज की वजह से इनको कोई फ़ायदा होगा, इनको सवारियाँ मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम चाचू, ये बताएं कि एहतजाज होने जा रहा है PTI की जानिब से 24 नवंबर को, तो एहतजाज में आपको क्या नुकसान होगा या क्या फ़ायदा होगा? एहतजाज मैं तो कह रहा हूँ कि किसी पार्टी की तरफ से नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के लेवल पे एहतजाज होना चाहिए महंगाई के बारे में, कि किसी पार्टी का एहतजाज ना हो, पाकिस्तान लेवल पे एहतजाज हो कि महंगाई और ये जो हालात मुश्किल हालात है इस पर कोई आसानी हो जाए। हुकूमत को इसके बारे में सोचना चाहिए कि इसमें कोई आसानी पैदा करे। अच्छा, ये बताएं कि एहतजाज हो रहा है, रोडें बंद हो जाएंगी, सड़कें तमाम, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाएगा, तो आपको फ़ायदा नहीं होगा इससे, लोग सवारियाँ नहीं मिलेंगी? नहीं, इसमें फ़ायदा भी होता है, नुकसान ज़्यादा होता है इसमें। तो देखो आवाम को जब रोडें ब्लॉक होती है, आवाम को हर चीज़ का आमद व रफ्त बंद हो जाता है, बाहर से जो चीज़ें आनी होती है वो बंद हो जाती है, चीज़ों की कीमत डबल हो जाती है। ये हर बंदा इस चीज़ को समझता है। तो रास्ते बंद होने के साथ मुश्किलात भी है, रास्ते बंद होने के साथ बहुत सारे जो है ना मसले पैदा होते हैं, सवारियों को तकलीफ़ होती है, किसी का इमरजेंसी ऐसा मरीज़ होते हैं जब रास्ते ब्लॉक होते हैं तो हो सकते हैं कि उसके रास्ते बंद हो और उसकी रास्ते में ही डेथ हो जाए। तो ये बताएं कि 24 नवंबर को एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कॉल दी गई है एहतजाज की, तो इस्लामाबाद फिर बंद हो जाएगा, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए? एहतजाज रोज़ एहतजाजों से हम तो वैसे भी तंग आ चुकी है, चाहे PTI है, चाहे न्यू लीग है, या ये हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन अब आज जो बिज़नेस लोग हैं, बिज़नेस के सिलसिले में यहाँ रोज़ रोड बंद हो जाते हैं, एक दिन होटल खुला होता है या कारोबार खुला होता है, दूसरे दिन फिर बंद हो जाता है। ऊपर से महंगाई, जिसमें बिजली के बिल होते हैं, गैस के बिल होते हैं, वो निकलते नहीं है, रेंट नहीं निकलते, बहुत से मामलात होते हैं। तो वो उनको तो किसी को पता नहीं है कि ये जो कारोबारी तबका है या जो गरीब आवाम है इनके साथ क्या हो रहा है। सर, एहतजाज होने जा रहा है, इस्लामाबाद एक मरतबा फिर बंद होने जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस एहतजाज को लेकर? मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक बहुत गलत ट्रेंड है। ओवरऑल बिजनेस इफ़ेक्ट होते हैं, सारे लोग इफ़ेक्ट होते हैं। इवन मैंने देखा है फौजियों पे लोग जा रहे हैं, बीमार हैं, उनके लिए मुश्किलात होती हैं। तो ऐसा ट्रेंड नहीं होना चाहिए। ओवरऑल ये जो सिस्टम है ये गलत है। कंसेप्ट जो बन गया है कंटेनर्स का, ये बहुत गलत कंसेप्ट है मेरे ख्याल में। नाज़रीन, ये इस्लामाबाद का इंतहाई मसरूफ़ तरीन इलाका है, इसे खन्ना पुल कहा जाता है, और यहाँ पर भी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो छोटे कारोबार से मुंसलिक हैं। हमारे साथ एक भाई मौजूद, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या कारोबार है आपका? मेरा मोबाइल का बिजनेस है। ये बताएं कि 24 नवंबर को इस्लामाबाद एक मरतबा फिर बंद होने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कॉल दी गई है एहतजाज की, तो क्या कहेंगे आप एहतजाज को लेकर? एहतजाज होने चाहिए या नहीं? सर, हर दूसरे दिन बंद कर देते हैं, रोडें बंद, कारोबार बंद, रेंट देने होते हैं, बिजली के बिल्स हैं, बहुत मसाइल हैं, इन चीज़ों ने बड़ा तंग किया है। अच्छा, हमने देखा है कि बाइकिया वो भी परेशान है, मोबाइल वाले वो भी परेशान है, होटल वाले वो भी परेशान है, तो क्या पैगाम देंगे आप हुकूमत को, अपोजिशन को? ऐसी बात है, आपके सामने हालात, एक तो आगे इतनी महंगाई है, ऊपर से हालात ऐसे हैं, बंद कर देते हैं रोडें, तो कारोबार कहाँ होंगे? इस्लामाबाद बंद हो जाएगा, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाएगा। हम यहाँ पर कुछ शहरी हैं, हम इनसे बात करेंगे कि एहतजाज को लेकर स्पेसिफिकली उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कहाँ से हैं आप? मैं इस्लामाबाद से। ये बताएं कि 24 नवंबर को एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कॉल दी गई है एहतजाज की,
کیا کہیں گے, احتجاج ہونے چاہیے, نہیں ہونے چاہیے, یا آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں یہ ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ جو احکام بالے ہیں ان کو آپس میں بیٹھ کے اپنے مسئلے حل کرنا چاہیے اور عام شہری کو نہیں اس طرح تنگ کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ جی اب راستے بند ہوں گے تو کاروبار بھی ڈسٹرب ہوں گے اور دیگر معمولات زندگی بھی حالات سے معمول پہ نہیں آئیں گے. اس لیے ہمارا یہ ماننا ہے اور کہنا ہے اور احکام بالا سے گزارش ہے کہ چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہے اور حکومت ہے, یہ آپس میں بیٹھ کے اپنے مسئلے ٹیبل ٹاک پہ حل کریں, نہ کہ باہر روڈوں پہ حل ہو, کیونکہ ہمارا تماشا بھی بن رہا ہے, دنیا کے سامنے بھی ہمارا ایک بیڈ امیج جا رہا ہے. اور کوئی بھی سیاسی جماعت آتی ہے آ کے فیض آباد کو بند کر دے گی, اسلام آباد کو مفلوج کر دے گی, تو ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. جب بھی احتجاج ہوتے ہیں تو ہمیں یہ کنٹینرز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو کیا کہیں گے آپ, کیا یہ درست طریقہ ہے؟ دیکھیے جی, ہم ہیں بزنس مین, ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں امن و ایمان قائم ہو, بزنس عروج پہ آئے, ملک اوپر جائے. تو پوری دنیا ہمارا تماشا بنا رہی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک اوپر جائے. یہ احتجاج میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے. یہ کا ملک جو ہے نا, ان کو چاہیے جو اتنے ہمارے جو حکمران ہیں یہ آپس میں بیٹھ کے سیٹلمنٹ کریں. صحیح. تو ملک بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیے, نہ کہ یہ مطلب کہ اس طرح ہمارا دوسروں ملکوں کے آگے ہم تماشا نہ بنے. صحیح. جو شہری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو احتجاج ہیں اس کی وجہ سے ہمارا تماشا بیرون دنیا میں لگایا جاتا ہے, بیرون دنیا میں ہم تماشا بن رہے ہیں, تو یہ نہیں ہونے چاہیے. اور جو ہمارے ذمہ داران ہیں, جو ادارے ہیں, ان کو آپس میں بیٹھ کر افہام و تفہیم کے ساتھ, اپوزیشن کے ساتھ, حکومت اور اپوزیشن کو آپس میں ڈائلاگ کر کے اس معاملے کو حل کرنا چاہیے. ایک اور ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم. کہاں سے ہیں آپ؟ جی اسلام آباد سے. یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا پروگرام ہونے جا رہا ہے 24 نومبر کو, آپ کیا کہیں گے احتجاج کو لے کے, کیا ہونا چاہیے احتجاج یا نہیں؟ دیکھیں جی, احتجاج آپ کو پہلے بھی ہم احتجاج کے حق میں تو نہیں ہیں, لیکن چیزیں سیٹل ڈاؤن نہیں ہو رہی ہیں, تو عام شہری اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے. عام بندے کی لائف جو ہے ٹوٹلی ڈسٹرب ہو گئی. آپ نے لاسٹ منتھ اکتوبر بھی دیکھا کہ پورا بند تھا. پھر احتجاج کی کال ہے. میں بھی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ افہام و تفہیم سے مذاکرات کے دروازے کھلیں اور دونوں طرف سے اس طرف آیا جائے کہ مذاکرات ہوں اور یہ ملک آگے چلے. تو 24 نومبر کو تو احتجاج کی کال دی گئی ہے, اسلام آباد بند ہوگا, تو آپ بھی آئیں گے احتجاج میں؟ احتجاج میں تو ہمارے قائد کی کال ہے, ہم ہر صورت میں آئیں گے, احتجاج میں تو آئیں گے, لیکن اس کے بعد بھی آج کا ٹائم دیا ہوا تھا عمران خان نے کہ مذاکرات کر کے ہمارے جو مطالبات ہیں ان مطالبات کو پورا کیا جائے. ایٹ لیسٹ اگر پورا نہیں کیا جاتا تو یقین دہانی کرایا جائے تو احتجاج کی کال واپس ہو سکتی ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے. اگر آپ احتجاج کریں گے تو اسکول بند ہو جائیں گے, ہاسپٹل بند ہو جائیں گے, تو کیا وہ عوام کے لیے بہتر ہے؟ عوام کے لیے تو بہتر ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی حقیقی آزادی کی یہ جنگ ہے جو عمران خان لڑ رہا ہے ہماری نسلوں کے لیے. تو احتجاج اب آخری حال اس کا احتجاج ہی ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ بہت کوشش کی گئی کہ بات ہو, لیکن بات بن نہیں رہی ہے. اچھا, اس مرتبہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی احتجاج کو لے کر, اس طرح کے جو پروٹیسٹ ہیں اس کو لے کر اپنی جو رائے ہے وہ یہ دے رہے ہیں کہ احتجاج نہیں ہونے چاہیے, افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات حل ہونے چاہیے. جو شہری ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جو بار بار یہ جو کنٹینرز لگا دیے جاتے ہیں اسلام آباد کے داخلی راستوں پر, جو شہری ہیں وہ ان کنٹینر سے, ان روز کے جو احتجاج ہیں ان سے کافی پریشان ہیں. اسلام آباد میں کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں, تو آپ اس احتجاج کو لے کر کیا کہیں گے؟ ہمارا تو ادھر شمس آباد میں ریکروٹمنٹ کا آفس ہے سعودی اوورسیز, ہم تو متاثر ہوتے ہیں بہت زیادہ. ادھر پورے پاکستان میں جدھر بھی کوئی مسئلہ ہو جائے لوگ ادھر آ کے فیض آباد کو بند کر دیتے ہیں. فلائٹ ہے ہمارے رک جاتی ہے, ہمیں تو بہت نقصان ہوتا ہے. ہم تو کسی بھی اسی طرح احتجاج سے نہیں. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 24 نومبر کو دی جانے والی احتجاج کی کال کے متعلق آج ہم نے اسلام آباد کے شہریوں کی آراء اور ان کا نقطۂ نظر جانا, اور ہم نے کوشش کی کہ قوم کی سوچ کو حکام بالا اور ذمہ داران تک پہنچایا جائے. پاکستان کے دیگر شہروں سے پروگرام قوم کی سوچ کو لے کر ہمارے رپورٹرز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم, میں ہوں لاہور سے محمد علی ناصر. پاکستان تحریک انصاف نے 24 نومبر کو فائنل احتجاج کی کال دے رکھی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے اس وقت تک یہ احتجاج جاری رہے گا. ہم اس وقت جانیں گے پنجاب کے دل لاہور والوں سے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی اس احتجاج کی کال کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا اس احتجاج میں وہ شامل ہوئیں گے. یہ سب جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ چلیں, ہم بات کریں گے زندہ دلان لاہوریوں سے. اچھا یہ بتائیے گا, پاکستان تحریک انصاف نے 24 نومبر کو احتجاج کی کال دی ہوئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, صحیح فیصلہ ہے؟ جی بالکل صحیح فیصلہ ہے. اس کے ساتھ بڑا زیادتی ہو رہا ہے, اس کے بعد بڑا ظلم ہو رہا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے اور سب کو بھی پتہ ہے.
हुकूमत उसके साथ बड़ा जुल्म कर रहा है, क्योंकि जितना भी अवाम है कोई 90% उसके साथ है। अच्छा, तो आप एहतजाज की कॉल में उसके साथ शामिल होंगे आप? ये इंशाल्लाह होंगे, जितना हमारा वस होगा हम उसके साथ होंगे इंशाल्लाह। 90% लोग हो गए, हम सिर्फ नहीं होंगे, 90% लोग उसके साथ खड़े और 10% जो है ना वो और पार्टियों के साथ खड़े। अच्छा, एहतजाज की वजह से मुल्क का पहिया जाम हो जाता है, तरक्की रुक जाती है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, काम तो रुके हुए, पहले से हालात बड़े ख़राब है तो और भी ख़राब हो जाएंगे, लेकिन लोग फिर भी जा रहे हैं, उसके साथ ज़्यादती हो रही है, इसकी वजह से लोग जा रहे हैं उसके साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दी हुई है, क्या कहेंगे? आप समझते हैं कि सही फैसला इनका? पता ये उन्होंने पता होगा जी, ਸਾਨੂੰ तो नहीं ना पता, ये उन्होंने अंदर वाड़ के किया जो भी किया है उन्होंने पता होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये 24 नवंबर को फाइनल एहतजाज की कॉल दी है, इसको आप कैसे देखते हैं? आप समझते हैं कि ये मसाइल का हल हो सकता है? देखो जी, देखते हैं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जाने का टाइम नहीं है कि रोटी जो कमानी है वो ही खानी है। अगर काम पर नहीं गए अपने तो वो कहाँ से खाएंगे? वही कमाते हैं, वही खाते हैं, तो जाने का टाइम ही नहीं है कि आपने कोई टाइम मिले जाके किसी में शामिल हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दी हुई है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये सही फैसला है? मेरे ख्याल में महंगाई के हिसाब से इट इज़ एन ब्यूटीफुल है, और मैं ये चाहता हूँ कि इनको चाहिए जो मौजूदा हुकूमत है, जो गरीब लोग 800 रुपया कमाने वाले हैं उनके चूल्हे बंद हो गए हैं, इनको चाहिए कि उनको बेनिफिट दें, जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं किए। ये कहते हैं कि खान साहब ने ये किया है, वो किया है, ऐसे किया है, ये तो गलत बात है ना। एक छोटी सी बात पे इतना बड़ा इशू उठा लिया इन्होंने। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी कहता हूँ, आसिफ अली जरदारी साहब से भी कहता हूँ कि छोड़े इन बातों को, पाकिस्तान के बारे में सोचें, गरीब आवाम के बारे में सोचें। ये बुरी बात है सर कि जो बानी पाकिस्तान ने मुल्क बनाया है वो ख़त्म होने वाला है। ये बानी पाकिस्तान और चौधरी अहमद अली ख़ान साहब का शहर मशरक़, और जिन्होंने हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, पाक वतन बनाया, उनको वही वतन चाहिए। अवाम को अवाम के बारे में सोचें, मुल्क के बारे में सोचें। ये छोटी छोटी बातों पे ना ये एहतजाज बंद हो जाएंगे। आप पाकिस्तान के बारे में सोचें। ये जो एहतजाज कर रहे हैं खान साहब, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, ये अवाम के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को फाइनल एहतजाज की कॉल दी हुई है, आप जा रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं जा रहे जी। क्या वजह, क्यों नहीं जा रहे? वो हम तो किसी में भी नहीं जाते, सरकारी मुलाजम हैं, हमारे लिए तो सभी एक जैसे ही हैं। वैसे भी हम अपनी ड्यूटी करेंगे, उधर तो नहीं जाएंगे जी। इस एहतजाज की कॉल को कैसे देखते हैं आप, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी है? बस उनका हक है, दें, वैसे कोई ख़ास मकसद हाल नहीं होगा इससे, ठीक है ना। आवाम तो है, लेकिन जब जो भी गवर्नमेंट बने उसके साथ चलना चाहिए सबको। मैं तो ये मशवरा दूंगा। अलबत्ता उनका अपना माइंड है, वो सियासतदान हमसे ज़्यादा समझते हैं, हम तो मजदूर आदमी हैं ना जी, तो इसलिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को फाइनल कॉल दी है एहतजाज की, कहा कि मुतालिबात हर सूरत में मनवाएंगे हम। कैसे देखते हैं आप? सर ये तो मामला इन लोगों के, अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो गरीब अवाम है, हम तो पिस रही हैं। हमें तो ये पता है कि जी हमने पिसना ही है, चाहे वो धरना दे या नॉन लीग धरना दे, गरीब बंदे का कोई हाल नहीं है, बुरा ही हाल है। बस हम तो यही बात करेंगे आपसे। आप एहतजाज की कॉल जो उन्होंने दी है उसमें जाएंगे, शामिल नहीं हो रहे? नहीं सर, हम किसी कॉल में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि एहतजाज है, वहाँ पे धरना लगेगा, वाम ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी होगी, 100 मामला इन लोगों के आपस में है, वाम पिस जाती है। कोई भी अल्लाह ना करे कोई इस तरह का मामला चल जाए, वाम बेचारी क्या करेगी? वाम तो पहले से परेशान है, मज़ीद वाम ने परेशान ही होना है, क्योंकि रास्ते ब्लॉक होते हैं। सबसे पहले तो मियाँ साहब का ये मसला, सबसे नाकस मसला ये है कि जी कोई भी मसला बने नहीं, सबसे पहले जी बंद कर दें जी रास्ता, जी कोई बंदा शरीक ना हो किसी भी मामला में, ख़ास तौर पे PTI के मामला में। तो ये तो पहले तो रास्ते ब्लॉक होंगे, फिर वाम जलील होगी, वाम के साथ सारे हम भी जलील होंगे। इसी वजह से हम तो किसी तरफ नहीं जाएंगे।
ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, क्या क्या मुश्किलात हैं आजकल जो दौर हुकूमत चल रहा है? आजकल सबसे ज़्यादा मुश्किलात तो खाने की है, सीधी बात है, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, फिर ऊपर से ये स्मोक का मसला चल रहा है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, बच्चों की तालीम का भी इशू चल रहा है कि मामला बिल्कुल ही ख़राब है। तो उसके बाद महंगाई इतनी ज़्यादा है कि समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है? हम बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि इनका अपना पेट भरना चाहिए। गरीब बंदा मर रहा है तो मर जाए, गरीब बंदे का कोई हाल नहीं है। हमदर्दियाँ किसके साथ हैं वैसे आपकी? वोट इलेक्शन हुए हैं कि वोट किसको डाला था? सर मैंने तो आपको सच में बताऊंगा, मैंने तो फिर डाला पीपल्स पार्टी को। उसकी वजह ये है कि मैं एयरपोर्ट पे मुलाजम था, अभी ये सार रफ़ीक आया पिछले दिनों में जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, उसके बाद इलेक्शन जीता, ये इनको बना दिया वज़ीर जैसे रेलवे का। रेलवे को पहले इसने खूब पेट भर के खाया, अब एयरपोर्ट को खा रहा था। इन लोगों ने हमें भी निकाल दिया एयरपोर्ट से, क्योंकि हम परमानेंट जॉब कर रहे थे सिविल एविएशन में। फिर उसके बाद हमें निकाल के इन्होंने ठेकेदार में डालना था, हमने ठेकेदार में नहीं जॉब की, क्योंकि हम तो ऑलरेडी 10 साल से मैं जॉब कर रहा था, वहाँ से हमें इसने निकाल दिया कि इनको पक्का ना किया जाए। क्योंकि ये अब की बात है, मेरा वैसे भी हाई कोर्ट में केस चल रहा है, मैंने केस भी किया है, लेकिन इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ रिट दायर किया सिविल एविएशन ने, तो मैं तो नौकरी से बिल्कुल फारिग ही हूँ। मुकम्मल फारिग है, कोई जॉब शॉप नहीं? शादीशुदा है आप? शादीशुदा हूँ, मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, ठीक है, मेरी एक फैमिली है। अब देखें ना कि ना तो मेरे पास जॉब है, 10 साल मैंने एयरपोर्ट पे जॉब की है, ठीक है। जब परमानेंट के आर्डर आए इन्होंने सबको निकाल दिया कि जी एयरपोर्ट ठेके पे दे रहे हैं हम। ये समझ ले कि पाकिस्तान को बेच रहे हैं, ये बेचने के सिवा इनके पास कुछ भी नहीं है। ये पाकिस्तान को बेचेंगे, सारी जॉबें लोग घर को चले जाएंगे, किसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जॉब वाला बंदा तो फारिग है, सरकारी बंदा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दी है, आप इसको कैसे देखते हैं? सही फैसला है उनका? मैं तो एक नॉन पॉलिटिकल किस्म का बंदा हूँ, ए पॉलिटिकल जिसे कहते हैं, लेकिन ये है कि मसले मसाइल आम आवाम के लिए बढ़ेंगे। ऑब्वियसली अगर इस तरीके के जलसे जुलूस जारी रहेंगे तो सारा जो है बोझ आवाम पे ही पड़ेगा। मैं तो उसको ऐसे देख रहा हूँ कि उसका कोई ऐसा कोई रिज़ल्ट निकलना नहीं है। इट्स गुड फॉर नथिंग। इफ़ समथिंग इज़ हैपनिंग तो वो तो होकर ही रहना है, तो फिर आप एहतजाज करके आम आवाम को किस लिए नुकसान दे रहे हैं? तो मेरे ख्याल में तो मैं तो इसको डिसएग्री करूँगा, मैं इसके अगेंस्ट जाऊँगा कि इस तरीके के कोई भी पार्टी जो है वो एहतजाज या जलसे जुलूस नहीं करने चाहिए उन्हें। आपने उनका ये कहना है कि हमारे मुतालबात नहीं माने जा रहे, हमारे कारकुनों पर तशद्दुद हो रहा है, उनकी रिहाई नहीं हो रही है, तो हम इसी तरह मनवाएंगे एहतजाज, एक पार्टी का हक होता है। तो आपको लगता है कि उनके मुतालबात इस तरह मान लिए जाएंगे और ये इनकी फ़ाइनल कॉल होगी? नहीं, तो अब ये डिपेंड करता है कि उनके बंदे किस केस में अंदर हैं। अगर वो सीरियस केस में अंदर हैं तो मुतालबात या किसी चीज़ों से जो ये चीज़ तो होनी नहीं है। अगेन आई वुड से कि ये जो है सारा बोझ जो है वो उसी पे पड़ना है, आवाम पे पड़ना है। रास्ते ब्लॉक हो जाने हैं, लोगों ने आना जाना मसला बन जाना है, बड़े मसले होते हैं। एक छोटी सी अगर सड़क भी आप बंद कर लें ना तो उसके लिए उसके जो है ना पूरे शहर के ऊपर जो है उसके असरात पड़ते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ होनी चाहिए। और ये जो है वो वैसे ही एक फजूल के टैक्टिक्स हैं जो इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। आपने वोट किसको दिया था जो इलेक्शन हुए थे? इस दफ़ा तो मैंने किसी को नहीं दिया और लास्ट टाइम मैंने पीटीआई को दिया था। इस दफ़ा क्यों नहीं दिया आपने? इस दफ़ा इसलिए नहीं दिया कि एक तो मसरूफियत थी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एक जो कॉमनर है ना, एक अवामी बंदा जो है उसके इतने मसले मसाइल होते हैं कि वो एक संडे को वेट कर रहा होता है या सैटरडे को वेट कर रहा होता है। तो आपके पास इतना टाइम नहीं निकलता अनलेस कि आपको अगर कोई घर से ना ले जाए। बाज़ लोग तो ऐसे हैं कि वो घर से जाने की कोशिश करते हैं, उसमें भी आपको बाज़ टाइम नहीं मिलता। एक ये रीज़न था। दूसरा रीज़न ये है कि अब मैं जो है वो पहले से ही एक ए पॉलिटिकल था, अभी मैं ज़्यादा हो गया, मुझे कोई हल नज़र आता नहीं है किसी चीज़ में। जब आपको किसी चीज़ में कोई हल नज़र नहीं आता तो आप उसके लिए इतनी एफ़र्ट भी नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि वोट शोट का कोई फ़ायदा होना नहीं है। हालांकि इट्स नॉट अ मैच्योर थिंग टू से, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन मुझे लगता ही है कि पाकिस्तानी हालात में वोट शोट का कोई ऐसा कोई फ़ायदा है नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को फाइनल एहतजाज की कॉल दी है। फाइनल मतलब डू और डाई। कैसे देखते हैं आप? देखें जी, मेरे जहन के मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक तो ये है कि ये कॉल नहीं देनी चाहिए थी उनको। उसकी वजह कि कॉल देने से फ़ैसले या काम नहीं होते। काम होता है, कोई भी मुतालबा होता है बैठ के किसी से मीटिंग करके होता है। इसमें मुल्क का क्या, हर अफराद का नुकसान है, नुकसान के अलावा कोई चीज़ नहीं है।
آپ خود دیکھیں اگر کوئی بھی احتجاج کے لیے نکلتا ہے سب سے پہلے ٹرانسپورٹ ڈسٹرب, لوگوں کے کاروبار ڈسٹرب. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہوتا ہے سیریس کنڈیشن میں, اس کو لے کے جاتے ہیں کسی ہاسپٹل میں بھی رستہ بند ہوتا ہے. کال کا فائدہ نہیں ہے, بیٹھ کے مطالبات جو بھی ہو وہ کر لینا چاہیے, ادروائز کال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جو الیکشن ہوئے تھے ابھی گزرے ہیں, ووٹ کس کو ڈالا تھا؟ ووٹ یہ آپ نہ ہی اگر کوشچن کریں تو بہتر ہے, کیونکہ جو بھی یہ انٹرویو سننے والا ہوگا نا اس نے کہہ دینا کہ یار یہ نواز شریف کی فیور کر رہا ہے, یہ عمران خان کی فیور کر رہا ہے. میں تو اوور آل بات کر رہا ہوں کہ احتجاج میں نقصان ہے, نقصان. لیکن ایک پارٹی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے مطالبات جو ان سے ہیں وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے نہیں حل ہوتے. ہم ایک احتجاج کرنا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے, ہم احتجاج پرامن کر رہے ہیں, تو وہ تو یہ نظریہ رکھتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ جائیں گے احتجاج کی کال میں, لوگ شامل ہوئیں گے؟ دیکھیں جی, جو بھی پارٹی احتجاج کے لیے کہتی ہے نا ان کے پاس بہت گیٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اگر کوئی جائے یا نہ جائے, کچھ لوگ تو اپنے جوش جذبے کے ساتھ پارٹی کے لیے جاتے ہیں نا, تو کچھ لوگوں کو کوئی اور طریقہ استعمال کر کے وہ بلا لیتے ہیں, سب لوگ چلے جاتے ہیں. تو وہاں پہ جانے سے میرے ذہن کے مطابق وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا, بلکہ آئے دن ملکی لیول پہ نقصان ہی ہوتا ہے, فائدہ نہیں ہے کسی قسم کا کوئی. آپ کو لگتا ہے احتجاج کامیاب ہوگا؟ دیکھیں جی, ابھی تو وقت آنے سے پہلے تو کچھ نہیں کہہ سکتے نا. ابھی پچھلے دنوں میں جب نواز شریف کی حکومت تھی, نواز شریف کو جیسے بھی جس کیس میں بھی دوسری پارٹی نے اتارا تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ دونوں پارٹی کو خوش رکھے. میاں صاحب کو اتارنے کے بعد انہوں نے عام روٹین میں نہیں رکھا بلکہ وہ انہوں نے جیل میں بھجوا دیا. اس کے بعد ابھی یہ قدرت کا فیصلہ ہے, ابھی ان کا نمبر آیا ہے تو سیم پوزیشن قدرت نے وہ کر دی ہے. میرے حساب میں تو یہ ہونا چاہیے اگر بیٹھ کے مسئلہ حل ہو سکے تو بیٹھ کے کرنا چاہیے. احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ملک کا نقصان ہے, کیوں پہلے ہی کاروبار نہیں ہے, کام نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں کہ ڈاؤن ہے کاروبار, نقصان ہے, حل نہیں ہے اس کا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں حمزہ کاٹل اور سے موجود ہوں آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں. ناظرین, بانی پی ٹی آئی کی جانب سے 24 نومبر کو لانگ مارچ کی کال دی گئی ہے. اس حوالے سے اعلان مظفر آباد کا کیا کہنا ہے, وہ کیسے اس چیز کو دیکھتے ہیں, آئیے جانتے ہیں اس ولاگ میں. جی بتائیے گا, بانی پی ٹی آئی نے لانگ مارچ کی کال دی ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس کو ایسے دیکھوں گا کہ ملک پہلے ہی بہت سے کرائسس سے گزر رہا ہے. ہر شہری جانتا ہے, آپ بھی میں بھی, کہ معیشت بہت ڈاؤن ہے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی چل رہی ہے ملک میں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, بات جو بھی ہو مفاہمت سے ہونی چاہیے, عوامی مفاد میں ہونی چاہیے. ڈیفینیٹلی جب اسلام آباد بند ہوگا تو پورا ملک ڈسٹرب ہوگا. وفاق ہے, کہیں مریض ہوں گے, کہیں روزگار جو کما رہا طبقہ وہ بری طرح ڈیمیج ہوگا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, کسی ایک شخص کی وجہ سے لوگوں کو بیدار ہونا چاہیے, کسی کی شخصیت پرستی نہیں کرنی چاہیے. ملک کے اندر جو انارکی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اس وقت کس سے بڑھ کر آپ پاکستان کے اندر اگر دیکھیں, پاکستان میں اس وقت احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کی صورت میں. آزاد کشمیر کے اندر بھی ایک کشیدگی کا ماحول ہے کہ آزاد کشمیر کے جی عوام جو ہے وہ بھی اپنے بنیادی حق کے لیے سراپا احتجاج ہے. تو ایسی صورتحال میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر جو احتجاج ہونے ہیں اس کے اثرات آزاد کشمیر تک بھی مرتب ضرور ہوں گے. خان کا جو آواز کیا ہے نا کہ 24 نومبر کا جلسہ نا انشاءاللہ ہم پر امید سے جائے گا, اور ادھر بیٹھیں گا, ادھر لوگوں کا مظاہرہ کریں گا کہ ہم ادھر آئے نا کس وجہ سے ہے. ہم عمران خان کو نکال لے گئے کیونکہ عمران خان میرا لائق فین ہے. ٹھیک ہے بھائی, ہمارے غریبوں کا کوئی بھی نہیں پوچھتا ہے, نہ عمران خان نہ نواز شریف. یہ سارے بکواس ہے, دوسرے بال بچوں کو نیچے بلا کر ان کو مار پیٹتے ہیں. عمران خان ہمیں بہت برا لگتا ہے, وہ اچھا بندہ ہے ہی نہیں ہے. نواز شریف اچھا بندہ ہے. اس کے دور میں دیکھو نا, ہر چیز سستی تھی, پٹرول ڈیزل ہر چیز. جب ہم رکشے چلاتے تھے تب 100 روپے لیٹر پٹرول ہوتا تھا, اب دیکھو کتنے روپے لیٹر ہے. 24 تاریخ کو جو ہے احتجاج کی کال دی ہے لانگ مارچ کی, کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آپ ماضی کی طرف جائیں تو نواز شریف صاحب نے بھی کال دیا تھا, زرداری نے بھی کال دیا تھا. جب بھی ملک کے حالات ایسے ہوتے جب فیصلہ کن وقت آتے نا, کیونکہ اس وقت اگر ہم دیکھ رہے جوڈیشری کے حالات دیکھ کے ملک کے, تو وہ بھی ارغمال بنے ہوئے. تو انشاءاللہ احتجاج ہوگا, ہر حال میں ہوگا, اور یہ از میری شہری, یہ میرا بھی حق ہے کہ انشاءاللہ ہم اس میں شرکت کریں.
اور انشاءاللہ یہ ایسے احتجاج اس میں ہر طبقہ شرکت کرے گا، وہ شاہی کسان ہو، ریڑھی والا ہو، کاروباری ہو، کیونکہ اس وقت ملک کے حالات ہم دیکھیں تو ہم خود کاروباری ہم سمجھتے ہیں معاملات کو کہ اس وقت جو ملک کا حالات چل رہے اس میں احتجاج ایک آخری آپشن ہے. عوام کے ساتھ جو نکلے حق ہوں اور اپنے حق کے لیے بالکل ان کو کڑا ہونا پڑے گا انشاءاللہ. احتجاج کیا انہیں سارے ملک کا بیڑا گھر کو کے رہ گئے ہوئے. اس لانگ مارچ سے پہلے آپ دیکھ لیں عوام کتنی خراب ہوگی، راستے بند ہو جائیں گے. بالخصوص مظفر آباد سے جو ہم بیپاری جاتے ہیں راولپنڈی، 4 دن پھر ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. مال جو آ رہا ہوتا ہے وہ ٹرک ہمارے نہیں آ سکتے، اس لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں. حکومت کو چاہیے اس کا کوئی حل نکالے، اس طرح تو معاملات نہیں بنتے. جی تو یہ تھی آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے شہریوں کی رائے. آئیے چلتے ہیں اب دوسرے شہروں کی جانب. میں ہوں فرید اللہ خان، ABN نیوز کے لیے. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے 24 نومبر کو فائنل کال دی ہے احتجاج کے لیے. اس کال کے حوالے سے پشاور کے شہری کیا کہتے ہیں، آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں. 20 نومبر کے لیے کال دی ہے اور اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ فائنل کال ہے. آپ کی رائے کیا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بھائی یہ PTI نے جو 24 تاریخ کی جو کال کا کہا ہے، یہ تو ایک مطلب ملک کو انتشار کی طرف اور نقصان کی طرف لے جانے کی بات ہے. اور دوسری بات یہ میری ذاتی یہ رائے ہے کہ ان کو یہ اس قسم کے اس سے گریز کرنا چاہیے. اور ملک میں جو بھی حکومت آتی ہے، خواہ خدا کرے کہ وہ PTI کی ہو، مسلم لیگ کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، جس کی بھی ہو، لیکن میری ذاتی یہ رائے ہے کہ ہر حکومت کو اپنا ایک ٹائم آف پیریڈ جو ہوتا ہے اس کو مکمل کرنے دینا. ہاں اگر کسی کو کوئی اختلاف ہے کچھ ہے تو مل بیٹھ کر بات چیت کریں. اور دوسری بات یہ جب 5 سال پورا ہو جائے، حکومت پوری ہو جائے، پھر ان کی جو کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کو اوپر آپ سوال اٹھائیں، احتجاج کریں. اگر آپ اسی طرح احتجاج کرتے رہے اور مسلسل کال ہوتی رہے تو ملک کو تو نقصان ہے. مین بنیادی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی کو کم کر دیا جائے اور غریب کا مطلب خیال رکھیں. باقی میری تو یہ ذاتی رائے ہے کہ آئی صاحب، یہ جو بار بار احتجاج ہو رہا ہے خاص کر اسلام آباد میں یا ہمارے پشاور میں، کیا نقصانات سامنے آ رہے ہیں اس کے سب سے بڑے نقصانات تو یہ ہیں کہ ملک جو ہے ہمارا بدنام ہوتا ہے اور دنیا میں ہم لوگ مطلب اور ملک والے ہم پہ وہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ایک اسلامی ملک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہر وقت ہڑتال ہے، احتجاج ہے. مطلب یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ملک کو نقصان پہنچتا ہے، ملک کی معیشت خراب ہوتی ہے اس سے. اور دوسری بات یہ کہ اس قسم کے اس سے گریز کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مہنگائی اور اس چیز پہ قابو کریں. بجلی کے بل ہو گئے، گیس کے بل ہو گئے، ان پہ ذرا غریب عوام کا ذرا احتیاط سے خیال رکھیں. جو موجودہ صوبائی حکومت ہے، ایک عرصہ ہو گیا حکومت قائم ہوئی ہے، تو کیا یہاں پختونخوا کی عوام کو امن و امان وغیرہ کے حوالے سے کچھ دیا؟ صوبائی حکومت کو بھی نقصان ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے عوام کو تو کوئی ریلیف نہیں ملتا کسی بھی حکومت میں. ہم کتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں جی فلانا آیا، مسلم لیگ میں آیا، نواز شریف چور ہے، عمران خان چور ہے. بھائی چور کوئی بھی نہیں ہے. آپ اپنے اخلاص سے، نیک نیتی سے عوام کی خدمت کے لیے آتے ہیں، عوام کی خدمت کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ الزام لگانا چھوڑ دیں. یہ ملک کے اور صوبائی جو بھی ہے اس کا نقصان ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں. بہت شکریہ. اصل میں بات یہ ہے کہ آپس میں بیٹھ جائیے، سارے سیاستدان آپس میں بیٹھ جائے مل کر، تو اپنے ایک مشورہ کرے تو ملک کے صورتحال پر بات کرے امن کے لیے. اس طرح ملک میں امن بھی قائم ہو جائے گا اور روزگار خراب ہے، روزگار لوگوں کا روزگار بھی اچھی ہو جائے گی. جب امن برقرار ہو تو روزگار بھی اچھی ہوگی. اگر امن خراب ہو تو روزگار بھی خراب ہوگا. یہ سیاسی پارٹی ہے نا، یہ آپس میں بیٹھ جائے اور مذاکرات کرے، آپس میں ملک کی فائدے کے لیے یہ بات کرے. مسائل میں کمی آ سکتی ہے یا نہیں؟ احتجاج میں تو مسائل کے لیے کمی نہیں آتی. احتجاج تو اصل بات نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ مذاکرات مل کر بات کرے، آپس میں کوئی مسائل ہو تو اس کو حل کرائے.
इस तरह मसाइल ख़त्म होते हैं। अगर मसाइल ख़त्म नहीं कराते, एहतजाज कराते, एहतजाज से तो कोई मसला नहीं हल होता। गरीब बंदा कौन से रोज़ाना नीचे हो रहा है और अमीर बंदा कौन से रोज़ाना ऊपर हो रहा है। बस अल्लाह रहम करे, बस हम जाएं किसके पास चले जाएं, फरियाद किसको करें। बहैसियत शहरी और इस मुल्क के बाशिंदे के आपकी राय क्या है इस एहतजाज के हवाले से, फाइनल एहतजाज के हवाले से, कि क्या करना चाहिए सियासी लोगों को? बस वाला क्या बात है, आजकल दिन पे दिन इतने सियासी लोग निकल आ रहे हैं, बस क्या करें, बंदा जाए किसके पास चले जाए। बस इसमें अभी क्या बता सकते हैं, क्या करें। करना क्या चाहिए, मतलब जिससे हमारे यहाँ अमन आ जाए? अमन तो नहीं आ सकता। अमन तो ये 40 साल गुजर रहे, अमन तो नहीं आ सकता पाकिस्तान में। दिन पे दिन हर एक चीज़ महंगे हो रहे हैं, क्यों अब कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया। बस अल्लाह रहम करे, बस क्या करें। तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ये बार बार एहतजाज वगैरह करता है और इससे जो है ये हमारे KP के सूबा जो है ये बर्बाद हो रहे हैं। और भी यहाँ ना तो कारोबार है, सारे महंगाई इन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया है। और दरअसल बात ये है कि ये जितने भी एहतजाज कर दें तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हुकूमत जो है वो तो ज़ाहिर है, जो हुकूमत है वो तो सबको ज़ाहिर है। इनको चाहिए कि ये आपस में बैठ जाएं और ये इख्तिलाफ़ात ख़त्म कर दें, क्योंकि हमारे सूबे के लिए भी ये बहुत बेहतर है और हमारे मुल्क के लिए भी बेहतर है। हमारे माशी हालात आप देखें और यहाँ पर आप हर किसी को देखें, जो मिडिल क्लास के लोग थे वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गए, और जो नॉर्मल आदमी है उनकी ज़िंदगी भी बहुत मुश्किल से वो गुजार रहे हैं। एक ये बात है कि हमारी यहाँ बिजली का जो माहौल है, गर्मियों में तो बिल्कुल बिजली होती नहीं है, ठीक है, सर्दियों में भी ये लोड शेडिंग करता है। हमारी अपनी पैदावार है यहाँ KPK की बिजली, और ये जो है हमें नहीं मिल रही है। गैस का यहाँ पर लोड शेडिंग है, महंगाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। जितने भी हमारे सूबे का जो इनकम आता है वो हमें नहीं मिल रहा, और अमन अमान का जो है बहुत पूरे मुल्क में आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो है वो KPK ही टारगेट कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे मुश्किलात हैं। दहशत गर्दी भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा ही आप देखें तो यहाँ पर ही होती है। हमारे साथ ऐसे ही क्यों होता है, हमारे पठानों के साथ ऐसा क्यों होता है, हम पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं ये लोग। हमें कोई हक नहीं मिल रहा, जो हमारा अपना हक है, जो हमारे इस सूबे के पैदावार है वो भी हमें नहीं मिल रहा। बाकी और बिज़नेस के हवाले से ये कहूँगा कि बिज़नेस तो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। जितने भी आप देखें, एक रेड़े वाले स्टॉल वाले से देखें, आप ऊपर जितने भी जाए ना, सबके कारोबार जो है वो बिल्कुल गिर चुके हैं। यही हालात है कि बहुत मुश्किल से लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो क्या करना चाहिए आपकी नज़र में, क्या करना चाहिए? इनको आपस में बैठना चाहिए, ये इख्तिलाफात ख़त्म करें, ठीक है, अपने मुल्क के बारे में सोचें। उसके बाद जो है खुसूसन पूरे मुल्क में जो है हमारे सूबे के बारे में थोड़ा सा तो सोचें ना। इसको हम मुख्तलिफ वजह से देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ से जाएंगे तो वो लोग भी पूरी तैयारी के साथ जो है वहाँ पे खड़े होंगे, तो हम भी यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। जिस तरह पिछली बार हुआ था कि उन्होंने हमारी गवर्नमेंट की मसले में और हमारे बंदों को जिस तरह उन्होंने वहाँ पे अगवा किया था, वो क्या था, इस बार हम पूरी तैयारी के साथ हैं। और उनके बंदे जो है अब यहाँ पे आएंगे और आप देखेंगे किस तरह हमारा मसला। और हम जो आज एहतजाज करते हैं ना, तो उनका ही जो है शऊर है हमें, कि हमें पता चला कि हमारा हकूक़ क्या है, हमारा आइन क्या है, और हम किस आइन के तहत जो है अपने हकूक़ का मुतालबा करते हैं। देखिए रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन हुकूमत छोड़ती नहीं है उन रास्तों पे। तो हमारा तो एक ही मुतालबा है कि खान को रिहा कर दो और बस बात ख़त्म। लेकिन वो जो है रिहा करते नहीं है, और खान जो है अगर हमें फाइनल खान ने दिए तो हम यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से PTI का आइनी हक है, उनको देना चाहिए, लेकिन इन्हें भी रियासत को चैलेंज नहीं करना चाहिए। मतलब तोड़ फोड़ जिस तरह 9 मई हुआ उस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। बाकी उनका आइनी हक है, देना चाहिए उनको। वो जलसा करना चाहते हैं और अमन रहना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर रियासत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेगी। इन एहतजाजों से और ये मतलब ये जो बार बार एहतजाज हो रही है और जलसे हो रहे हैं, इस्लामाबाद पर जो है ना वो चढ़ाई हो रही है, तो इससे सूबे के पर क्या असरात है? सूबे की मईशत तो ऑलरेडी, सूबे को क्या पूरे मुल्क को नुकसान पहुँच रहा है इस वक्त। तो इनको चाहिए कि मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं, बैठें, आपस में बैठें और इसके कोई हल निकालें। जब तक ये बैठेंगे नहीं ना, इसका कोई हल नहीं निकलना। एहतजाज की कॉल दे दी
صوبے میں تو کوئی ترقیاتی کام نہیں دیکھا ان 9 مہینوں میں، تقریباً سال پورا ہونے والا ہے لیکن کوئی بڑا پروجیکٹ ہم نے نہیں دیکھا۔ ادھر پنجاب میں دبا دب کام جاری ہے اور یہ لوگ ان کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں کہ چور ہے، یہ ہے۔ الٹا ادھر صرف احتجاج اور دھرنوں پہ لگے ہوئے ہیں، عوام کو نکال رہے ہیں اور احتجاج کو کامیاب بھی نہیں بنا رہے ہیں، بس درمیان تک جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ تو یہی ڈرامہ چلتا ہے۔ اس مرتبہ بھی یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ یہ کامیاب ہو جائے گا اور یہ احتجاجوں پہ اپنا ٹینور ختم کر کے رہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ان احتجاجوں سے صوبے کے مالی مسائل کیا ہوں گے، پیدا ہوں گے، ملک کی کیا نقصان ہوگی، یہ سوال ہے۔ بالکل پیدا ہو گئے، کیونکہ سب جو سرکاری وسائل ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں، جتنا پیسہ ہے وہ ان احتجاجوں پہ استعمال ہو رہا ہے صوبے کا جو بجٹ ہے، اس لیے تو کوئی بڑا پروجیکٹ ہم نہیں دیکھ رہے کہ یہ آ جائے گا۔ تو حکومت کو چاہیے کہ احتجاج بھی کرے، یہ ان کا آئینی حق ہے، لیکن سرکاری وسائل پہ نہیں اور کام بھی کرے۔ نہیں کرنا چاہیے احتجاج، کیونکہ یہ پھر راستے بند ہو جاتے ہیں، یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، پھر مطلب جو بیمار ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، آنے جانے میں موٹر وے بند ہو جاتا ہے اور یہ جو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، پھر یہ نہیں کرنا چاہیے۔ روسوں سے معیشت متاثر تو نہیں ہوتی ہے، یہ تو جمہوریتوں کے اندر آپ کا حق ہوتا ہے کہ آپ اپنی آواز جو ہے وہ اٹھائیں، یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ اگر آئینی حق استعمال کرنے سے معیشت خراب ہوتی ہے تو یہ تو مجھے نہیں اندازہ، پھر تو امریکہ میں لنڈن میں کوئی بندہ پروٹیسٹ کرے ہی نہ۔ ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل ہے اور عدالتوں سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے کریں گے۔ نون لیگ کون ہے اور کیا ہے چھوڑیں آپ ان کو، دیکھیں کوئی ایسی کوئی جیمز بانڈ والی حکمت عملی نہیں ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں اور جب اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر نکلنا آسان ہو جائے گا۔ رکاوٹیں تو بیٹا ہوں گی نا، جگہ جگہ پہ ہوں گی، ضلعوں میں ہوں گی، ڈویژنل جہاں پہ حدود ہیں وہاں پہ ہوں گی، لوگ بیچارے ہمت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔